जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। पाकिस्तान ने शनिवार को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के कारण अब लोग इन इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। देखिए। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर गोलाबारी की। राजौरी, पुंछ, सुरनकोट और नौशहरा इलाकों को सीमा पार से निशाना बनाया गया। सूरज निकलने तक धमाकों, ड्रोन और गोलाबारी की आवाजें सीमावर्ती जिलों में गूंजती रही। जम्मू शहर के घनी आबादी वाले इलाके रेहारी में जब लोग जागे तो उन्हें बहुत तेज धमाके सुनाई दिए। तोप के गोले रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे घरों और कारों को काफी नुकसान पहुंचा। शेल गिरा है। ये कोई 5:15 मॉर्निंग की बात है, तब हुआ है। 5:15 बजे? हाँ, मॉर्निंग में। किस तरह से, कैसी आवाज आई? ये सब ऐसे लगा जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज गिरी है, और जब मैं बाहर आया तो यहाँ से धुआं ही धुआं था। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। हमें भी 15 मिनट लगे धुएं को हटने में। बाहर आके देखा तो ये सब नुकसान हुआ। तकरीबन कोई सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था। लोग तकरीबन घरों में के ऊपर सैर सूर कर रहे थे, तो एक उधर से एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा रॉकेट टाइप का शरा आया, जो सीधा ही यहाँ बिल्डिंग के ऊपर इसने अटैक किया। और उसके बाद जितने भी आगे पीछे जो मकान थे उनको काफी क्रैश किया गया, और कम से कम 5-6 जो लोग थे काफी जख्मी हुए। राजौरी में भी सुबह सुबह रिहायशी इलाकों और दुकानों पर तोपों के गोले गिरे, जिससे काफी नुकसान हुआ। लोगों के मुताबिक इस गोलाबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। सुबह 5 बजे के लगभग यहाँ पर हैवी आर्टिलरी से फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये दुकान का सामने नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो माली आप देख लें कितना हुआ। ये सुबह सर 5 बजे की बात है, 5-6 बजे ये सुबह शेलिंग हुई। ये देख लो, ये है कि कोई किसी की ट्रेजरी नहीं हुई, कोई किसी की डेथ वगैरह नहीं हुई यहाँ पे। बाकी सारा ठीक है। बाकी ये सामने आप देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से दूसरे राज्यों से रोजी रोटी कमाने राजौरी पहुंचे मजदूर अब अपने घर का रुख कर रहे हैं। इधर जबरदस्त फायरिंग हो रहा है, तो बोमा शोमा गिर रहा है। इसी चक्कर में घर जा रहा हूँ कोई सेफ जगह में। कहाँ पे गिर रहा है? राजौरी में। तो अभी आप कितने लोग हो? यहाँ क्या करने के लिए आए थे? इधर काम करने के लिए आए थे। इधर फायरिंग चल रहा है, तो इसलिए कोलकाता हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। तो इधर गोली चल रहा है बहुत सुबह से, तो देखा है। कहाँ पे चल रहा है? यही राजौरी पे। तो काम करते थे राजौरी पे, तो इधर बहुत खतरा है। फिलहाल घर जा रहे हैं हम लोग। मतलब सेफ जगहों पे जा रहे हैं? हाँ, सेफ जगह पे जा रहे हैं, तो फिर बाद में सोचेंगे आने के लिए। उरी में सड़कें सुनसान और दुकानें बंद दिखी। गोलाबारी से बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों का रुख करते दिख रहे हैं। तो वो लोग मतलब चले गए, कुछ होंगे 1-2 घर में रुके हुए 5-7, तो बाकी तो उरी में सारा खाली हो गया। आप देख सकते हो मार्केट की हालात कैसी है उरी में। किस तरीके से रात में यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती है? तो शेलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। रात में तो बहुत ज्यादा होती है, सुबह सुबह भी होती है बहुत ज्यादा। दिन को तो हल्की हल्की चलती है, तो रात को मतलब बहुत ज्यादा होती है। कुछ दुकान नहीं खुल रही है, सारी मार्केट बंद है। लोग बाग है ही नहीं, तो दुकान भी क्या खुलेगी? काम वाम कुछ नहीं है। अभी बस गुजारे करने वाली बात है, अभी कुछ नहीं है इधर। तो क्या इधर पूरा गांव वगैरह खाली करा लिया? सर सब खाली हो गया, सब चले गए अपने अपने घर। जहाँ जहाँ जाना है, किसी को सेफ्टी जगह सब पकड़ लिए। तो आप फिर यहाँ कैसे रुके हुए? आप नहीं गए नीचे? सर हम जाएंगे, देख रहे थोड़ा क्या करेंगे। अभी थोड़ा पैसों की भी तंगी होती है, काम वाम नहीं होगा तो फिर इंसान को सब देखना है। सीमा पार से हमले सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। पंजाब के जालंधर में भी शनिवार सुबह ड्रोन हमलों की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਧ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਈਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 1:32 ਤੇ खिड़की च खड़ी सीगी। पहले सारिਆਂ ਨੂੰ डर होया सी, सारिਆਂ ਨੂੰ भी कुछ होना है अज। तो उधरों क्रॉस हुंदा हुंदा टैंकी विच वज के ते सारे शीशे तोड़ के उन्हां दे 4-5 घरां दे जदों गोलियां लगियां हुंदियां ते गड्डी दे कोल दी क्रॉस हुंदा है तां इधर डिग गया। तो यहाँ नुकसान क्या क्या हुआ?
ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। टैंकी टूट गई साड़ी, ग्लास टूट गया सारे अंदर। इधर बहुत नुकसान हुआ। जब धमाका हुआ तो अंधेरा हो गया पूरा, बिल्कुल अंधेरे टाइप में, और धुआं धुआं हो गया था सारा। कितने लोगों का नुकसान हुआ है? नुकसान इधर करीब करीब 5-6 लोगों का हुआ है। 5-6 आगे फिर रोड पे गड्डी टूट गई है, फिर ऊपर बगल में जो साढ़े हैं पड़ोसी, उनका भी टैंकी टूट गई है, ग्लास टूट गए हैं सारे। उसके बाद फिर बगल में और भी नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान हुआ है सब लोगों का। इसी तरह राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों की नींद एक जोरदार धमाके से टूटी। इसका मलबा बड़े क्षेत्र में फैल गया। ये 4:30 बजे का वाकया है। हाँ, यहाँ ढाणी के पास में आके कोई बम गिरा तो बहुत आवाज तेज आई और आग भी हो गई। यहाँ से 500 मीटर ढाणी है, वहाँ जाके पूरा गिरा था। हाँ, जंप करते करते आए और वहाँ ढाणी में बहुत टुकड़े पड़े हैं। वहाँ काफी वहाँ मलबा बिखरा हुआ है और माल गनीमत रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लगभग लोग बोले हैं लगभग 4:30 की घटना है, लेकिन हमारे को तो लगभग सुबह 6 बजे तक लगभग पता चला था। ये सदर थाना क्षेत्र का है जी। और क्या किसी को कोई नुकसान भी हुआ है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है अभी तक, तो कोई ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है। बाकी ये खेत में ही खिरा है, खाली जगह है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ गया। वहीं सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ लोगों ने सुरक्षित इलाकों में जाना शुरू कर दिया है। ऐसी तस्वीर आई है राजौरी से, देखिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में शुक्रवार को तनाव था। पाकिस्तान ने इन इलाकों में गुरुवार रात महत्वपूर्ण और सार्वजनिक जगहों पर कई मिसाइलें दागी थीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बाहर से आए लोगों में हड़बड़ी मची हुई थी। वे जल्द से जल्द राजौरी से बाहर निकलना चाहते थे। बस स्टैंड पर कई लोग दिखे जो अपने घर जाने के लिए बेताब थे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सीमावर्ती कंदराल गांव की गलियां सुनी थी। लोगों ने बंकरों में शरण ले रखी थी। रात को काफी बुरा ऐसे हालात है इधर बॉर्डर पे, कोई पता नहीं कब गोला आएगा कब नहीं। अब पहले तो गोला आता था, अभी तो एयर स्ट्राइक हो रही है। ओल्ड सिटी जो जम्मू है अपनी, रात को उधर भी काफी किया मिसाइल से, तो हमारी लगी आर्मी जो उनको जवाब देने, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे। तो पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? उनको सर मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जो नापाक हरकत कर रहा है, जो मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी आर्मी। रात ऐसे ही गुजारनी है, बैठकर ही फायरिंग होती है बहुत। तो कल रात को भी फायरिंग हुई थी? हाँ, वो कल रात को भी हुई। तो डर लगा था? डर तो लगता है, तो क्या करना है, डरना है। डरता है तो फिर क्या है, इधर ही मार जाएंगे फिर डरने से। फैमिली के साथ मोहल्ले वाले भी आपके बंकर में ही ठहरते होंगे? हाँ, कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी अपने अपने बंकर में चले जाते हैं। सर डर का ही माहौल है वैसे, क्योंकि पता नहीं चलता किस तरफ से किस टाइम पे होगी फायरिंग, तो ज्यादा टाइम तो बंकर में ही गुजारना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? सर जवाब तो दे रहे हैं हमारे जो BSF आर्मी वगैरह हैं, सारे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। कुपवाड़ा, गुरेज घाटी और बांदीपोरा में प्रशासन ने सीमावर्ती गांव में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में मेलों, रैलियों और सार्वजनिक समारोहों पर रोक लग गई है। बाजारों को सूरज ढलने से पहले बंद करने का आदेश दिया गया है। परेशानियों के बावजूद लोगों को किसी तरह की शिकायत नहीं थी। ऐसे गंभीर वक्त में उन्होंने भारत सरकार को हर मुमकिन मदद देने की पेशकश की। हम सरकार के साथ में, सरकार ने 4 बजे रखी है, अगर पूरा दिन बंद रखने का है तो भी हम सरकार के साथ में, और बंद रखने में हम खुशी खुशी बंद करने के तैयार है। हमारे हित के लिए सरकार जो भी गाइडलाइन निकालती है वो हमारे लिए सही के लिए निकालती है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी को पालन करना चाहिए। इन समय हमें हमारी ही भलाई है, पूरे देश की भलाई है। श्री गंगानगर के सीमावर्ती गांव में भी लोगों से घर छोड़ने और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। कई लोगों का कहना था कि वे अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने सरकार से अपील की कि गांव छोड़ने से पहले उचित विकल्प की व्यवस्था की जाए। सर गांव वाले खाली करना नहीं चाहते गांव, क्यों पिछली बार भी परेशान हुए थे, गांव खाली करके सब परेशान हुए थे, इसलिए गांव वाले देश के साथ खड़ना चाहते हैं। हाँ, तो ये आदेश किसने दिए हैं खाली करने, कब कहा गया? सर दोपहर को सरपंच साहब मिले थे, उन्होंने कहा था कि गांव खाली करो, और बाबा जी ने होका दिया अभी गांव खाली करेंगे, अलाउंसमेंट किए। भाई इतना माल है, पशु है, साधन है, लेके जाएंगे कहाँ? हर एक का तो कोई रिश्तेदार दूर है नहीं, हर एक का तो कोई दूर में रिश्तेदार है नहीं जो जाके बैठ जाएगा। सरकार व्यवस्था यहीं करे इनकी। तो ये अगर प्रशासन अगर खाली करवाता तो आपका क्या रहेगा? फिर अगर कराएगा तो जाना पड़ेगा, लेकिन जाने की व्यवस्था तो करे आगे। मैं ऑर्डर आए साहब, मैं खाली को नहीं करा, मैं तो 8 सेना को साथ जाऊंगा, सेना हमारी रक्षा करो। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात कई सैनिक ठिकानों और सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले चिंतित हैं। उन्हें एहतियातन लॉकडाउन करने और घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी कई गांव वीरान हो गए हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण अब यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी ब्लॉक में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव वीरान नजर आ रहा है। गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा है और अब यहां सिर्फ कुछ बुजुर्ग ही बचे हैं। गांव में रह रहे लोगों का कहना है कि सीमा पार से पाकिस्तानी सैनिकों की नियमित गोलीबारी के कारण जो लोग गांव छोड़कर जा सकते थे वे चले गए हैं। उनके मुताबिक अब सिर्फ ऐसे लोग ही बचे हैं जो बीमार हैं या फिर कमजोर होने की वजह से चल फिर नहीं सकते। शेलिंग चलता है, सवेरे आई, शाम को भी चला, कोई सवेरे चला, फिर बाग उधर इधर करते हैं, जान बचानी है। तो अंदर शहरों के अंदर दुकानें भी बंद और हैं, सब कुछ बंद ही है, जाएंगे कहाँ? शेलिंग में कोई नहीं निकलता बाहर। तो आप लोग पूरी छोड़ के नहीं गए नीचे? नहीं, कहाँ जाएंगे, बारामूला कहाँ जाएंगे? उधर कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं। पैसा होना चाहिए, फिर 10,000 रुपया किराया लगता है, फिर खाना पीना होता है, वो कहाँ से लेंगे? बहुत ज्यादा शेलिंग हुई कल परसों से, यहाँ हैवी शेलिंग हो रही है और आप देख सकते हैं ये पूरा गांव जो है वो खाली हो चुका है। यहाँ कोई भी इस वक्त नहीं है, सिर्फ कोई बुजुर्ग है जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई अपाहिज है, किसी को टांगों की प्रॉब्लम है, वो तो यहाँ से जा नहीं पाते हैं, ना गाड़ियों का कोई उनके पास है, तो ना अगर जाएंगे भी तो कहाँ जा सकते हैं? ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे बीमार इंसान को कहाँ रखा जा सके? तो वो इस वक्त घरों में है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे भी वालिद जो हैं वो बुजुर्ग हैं, नहीं जा पाते हैं कहीं, तो बाकी जो फैमिलीज हैं, जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े बच्चे वगैरह, तो लगभग इस गांवों से चले गए हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए गांव छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनके मुताबिक कुछ लोग सुरक्षित रहने के लिए करीबी शहर का रुख कर रहे हैं, जहां बंकर बने हुए हैं। वहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं? गांव को छोड़ेंगे फिर क्या, भागेंगे तो सही ना। भागना तो है ही ऐसा। हाँ, तो लगातार हो रही है शेलिंग वगैरह? हाँ, लगातार हो रही है। तो गांव के जो लोग हैं वो कहाँ पे, मतलब प्रशासन की मदद से जा रहे हैं या खुद से जा रहे हैं? नहीं, बैंकर में बांट रहे हैं, बैंकर है वो नीचे, और रसम वालदार है ना पुलिस वाला, कोई बैंकर में जाते हैं, सबको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं? हाँ, और ही जाते हैं। तो रात भर शेलिंग होती है? रात भर शेलिंग होती है रात को, ये पता नहीं कहाँ कोई क्या बड़ा क्या बड़ा। हम अपने खौफ में मसरूफ थे, अपने खौफ में। तो गांव के जो लोग हैं वो गांव में ही रह रहे हैं, गांव छोड़ के कोई गांव गए, कोई गए और कोई इधर रह गए। मेरे जैसे बुजुर्ग क्या करेंगे? अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के उरी और गुरेज सेक्टरों सहित नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हालांकि अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रात को पाकिस्तानी हमलों के कारण पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा, जिसकी दहशत अब भी महसूस की जा सकती है। जम्मू के कई लोग अब भी गुरुवार रात के धमाकों की गूंज को नहीं भुला पा रहे हैं। उन्हें अब भी वो मंजर याद है जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए शहर के सैन्य स्थलों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी।
वो जैसे धमाके आए फिर लोग अंदर घुस गए, लाइटें पूरी बंद करवा दी गई थी। तो जैसे ही धमाके हुए तो फिर उसके बाद लगातार चलते रहे जो धमाके की आवाज़, करीब रात को 3-4 बजे तक जो है धमाके जो है चलते रहे हैं। जो लोग सहमे हुए हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग। पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारतीय सेनाओं ने तेजी से जवाब देते हुए उसके हमलों को रोका और नाकाम किया था। देश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कुल 15 जगहों पर इसी तरह के हमलों को भी भारत ने विफल कर दिया था। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए कारगिल जाने की योजना बना रहे पर्यटकों के एक समूह ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और घर लौटने का फैसला लिया। हम जम्मू में आया है कटिया से। कटरा से वापस आए जी तो सर। डर लगा जब वो? हाँ सर, बहुत डर लगा है। तो कैसी आवाज थी और क्या बहुत देखा आपने? और मिसाइल का जैसा है, मिसाइल का आवाज आया है, समझे 10-15-20 का जैसा आवाज एक साथ में आया। फिर हम लोग अंदर छुप गए, आके हम लोग इधर था, पूरा आदमी आके अंदर घुस गया सर। तो उधर से आवाज आया ब्लास्ट का, तो 2-3 छोड़ा बम, वही मिसाइल में हम लोग को डर लग गया पूरा। तो क्या फिर छुप गए आप? हाँ, फौजी लोग पुलिस लोग बोल रहा अंदर जाओ जल्दी, फटाफट जाओ अंदर में बैठो, वैसे बोला। और वही सामान हम लोग गाड़ी में पैक किए थे कारगिल जाने के लिए। तो गाड़ी वाला भी बोला कि अभी मिसाइल चल रहा है, अभी हम लोग को भी जाने नहीं देगा, तो सामान अपना ले जाओ। तो हम लोग आपस से ले जाएंगे अभी झारखंड से। करगिल नहीं जाओगे आप? करगिल अभी कैसे जाएंगे, अभी तो लड़ाई चल रहा है ना। तो वापस चले जाओगे? आपस जाएंगे अभी झारखंड। डर लग रहा है? डर तो लग रहा है सर, इसीलिए तो आपस जा रहे हैं ना। शुक्रवार को जम्मू में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होता दिखाई दिया। रात को जब पाकिस्तान ने हमारे जम्मू सिटी पर हमला किया, इसका हमारे इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनका एक भी कोई मिशन कामयाब नहीं है। जितनी मिसाइलें उन्होंने डाली थी सारी की सारी ऊपर ही ब्लास्ट कर दी गई है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हम पूरी तरह से, हमारी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी सब पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रात भर संघर्ष विराम उल्लंघन की भी खबरें आईं। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों में फायरिंग और गोलाबारी की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाके में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान में सीमा पर तनाव के बीच एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरे देश में है। पाकिस्तान की ओर से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को रोककर एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। तो आखिरकार क्या होता है